चलो लिखो। बताओ ये संदर्भ हो गया तुम लोग का? हां 10 सेंटीमीटर ये होगा नहीं आज हो जाएगा। हां सर हाँ ऊपर वाला बेटा जो है निशान नहीं दिख रहा है तो कांटे आंख की गया व्याख्या कीजिए ना। ध्यान से सब लोग करना। हमारे देश का प्राण क्या है? इसका उत्तर लिखो। हमारे देश का प्राण क्या है? व्याख्या कर लो। पहले ये लिखो हमारे देश का संदर्भ हो गया ना। पहला कैसा संदर्भ हो गया, दूसरा वाले का लिखो आंसर। हमारे देश का प्राण क्या है? तो हो गया दूसरा वही उसका बेटा हमारे देश का प्राण क्या है? कौन बैठा है? इसी में जमा वाला बस इसे तो पढ़े दूंगा। हो गया हमारे दूसरा क्वेश्चन। चलो बोलो कैसा लिखो। बोल क्यों कर रहा हो? कहाँ छोड़ो अपना वो बेटा था। लिखो उत्तर नंबर 2। उत्तर नंबर 2 कौन सी कहानी थी गुरुजी? नहीं विज्ञान का विज्ञान मतलब पता नहीं किसने लगाया है। तो कहाँ का चित्र है कि ना जरा कहाँ हमारे देश का प्राण लिखो। संस्कृति अथवा सामाजिक चेतना है। हाँ भाई सही संस्कृति अथवा हमारे देश का प्राण संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना है। नंबर 2 क्वेश्चन हमारे देश का प्राण संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना है। और तुम शांत रहो ना। प्राण संस्कृति बस लिखिए 10 रेखांकित अंश की व्याख्या। संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना उत्तर नंबर 3 रेखांकित अंश की व्याख्या। बोले इधर है खाली अब वो कुछ करना नहीं। रेखांकित अंश की व्याख्या बोले। लिखो। देखो रेखांकित अंश की व्याख्या बोले ना। देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि हो गया। आगे लिखो। हमें सर्वप्रथम वैज्ञानिक और हमें सर्वप्रथम वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के अनुचित परिणामों को औद्योगिक विकास के अनुचित परिणामों को ध्यान में रखना चाहिए। फुल स्टॉप। अनुचित परिणामों को ध्यान में रखना चाहिए। फुल स्टॉप हो गया। नेक्स्ट लिखो इसी के आगे। विचार करने योग्य दूसरी बात यह है कि विचार करने योग्य दूसरी बात यह है कि भारतीय संस्कृति अथवा भारतवासियों की
बाहर प्रश्नों की संपूर्ण व एकीकृत चेतन, संपूर्ण व एकीकृत चेतन, संपूर्ण व एकीकृत चेतन शक्ति ही इस देश का जीवन है। शक्ति ही इस देश का एकीकृत बात सुनिए। एकीकृत चेतन शक्ति ही इस देश का जीवन है। हो गया फुल स्टॉप। इसके आगे लिखो बिना इसके देश का जीवन ही, बिना इसके देश का जीवन ही संभव नहीं है। बिना इसके देश का जीवन ही संभव नहीं है। बिना इसके देश का जीवन ही संभव नहीं है। हो गया फुल स्टॉप कर दो। फिर आगे लिखो ऐसी चेतन शक्ति, व्याख्या देखो थोड़ा लॉन्ग लिखना पड़ता है, बड़ा तब जाके नंबर मिलता है। इसके बिना इसके बाद क्या बोलते हैं? बिना इसके देश का जीवन भी संभव नहीं है। फुल स्टॉप। इसके आगे लिखो ऐसी चेतन शक्ति जो नैतिकता पर आश्रित है, ऐसी चेतन शक्ति जो नैतिकता पर आश्रित है, जो नैतिकता पर आश्रित है, कमा से हमारे देश के सभी शहर, से हमारे देश के सभी शहर, से हमारे देश के सभी शहर, कामा गांव और सभी प्रदेश, कामा गांव और सभी प्रदेश, कामा गांव और सभी प्रदेश, कामा सभी धर्म और उनको मानने वाले, सभी गांव, सभी शहर, कामा गांव और सभी प्रदेश, और सभी प्रदेश क्या, सभी प्रदेश, कामा सभी धर्म और उनको मानने वाले, सभी धर्म और उनको मानने वाले विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न संप्रदाय, कामा हो गया। इन संप्रदाय के विभिन्न वर्ग, इन संप्रदायों के विभिन्न वर्ग, इन संप्रदायों के विभिन्न वर्ग हो गया। और इनसे संबंध जातियां, और इनसे संबंध जातियां आपस में बंधी हुई हैं, आपस में बंधी हुई हैं, कामा वहीं उन सब में एक एकता है, वहीं उन सब में एक एकता है, कामा हो गया। एकता है हो गया। जिसे ध्यान से देखने, जिसे ध्यान से देखने, कामा समझने और पहचानने की आवश्यकता है। देखने कामा समझने और पहचानने की आवश्यकता है, समझने और पहचानने की आवश्यकता है। ये हो गया समझने और पहचानने की आवश्यकता है। हो गया। अब इसके बाद देखो अथवा करके दिया है, ठीक, अथवा करके, क्या करके, अथवा, अथवा के आगे बोल रहे हैं लिखो, जो अथवा का क्वेश्चन है उसको लिखो पहले, क्वेश्चन अथवा के आगे जो गद्यांश दिया है उसको लिखो। देखो ईर्ष्या का वही अनोखा वरदान है, ईर्ष्या का वही अनोखा वरदान है, ईर्ष्या का वही अनोखा वरदान है, फुल स्टॉप। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है, क्या, ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है, फुल स्टॉप। जिस मनुष्य के हृदय में, जिस मनुष्य के हृदय में, जिस मनुष्य के हृदय में, हो गया, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, ईर्ष्या घर बना लेती है, ईर्ष्या घर बना लेती है, कामा वह उन चीजों से, वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता, वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता, वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता, हो गया, कामा। अगर देखो जो उसके पास मौजूद है, जो उसके पास मौजूद है, जो उसके पास मौजूद है, फुल स्टॉप कर दो।
इसके आगे लिखो बल्कि बल्कि कामा उन वस्तुओं से दुख उठाता है, उन वस्तुओं से दुख उठाता है, उन वस्तुओं से दुख उठाता है, कामा जो दूसरे के पास है, फुल स्टॉप कर दो, जो दूसरों के पास है। इसी के आगे लिखो, बोले वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है, वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है। ऐसे लोग एक नंबर के बेवकूफ होते हैं। ठीक, खुद मेहनत करो, खुद आगे बढ़ो ना। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते हैं, उसके हृदय पर दंश मारते हैं। फुल स्टॉप। इसके आगे लिखो दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है। फुल स्टॉप। आगे बोले, देखो मगर कामा ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या। पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दो। उसके आगे लिखो आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। हो गया। अब इसके अंदर भी क्वेश्चन दे रखे हैं। नंबर 1 क्वेश्चन लिखो। फर्स्ट पहला क्वेश्चन लिखो उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। हो गया क्वेश्चन भैया। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। फुल स्टॉप। नंबर 2 क्वेश्चन लिखो मनुष्य दुख क्यों भोगता है, क्योंकि वो एक नंबर का मनुष्य दुख क्यों भोगता है। पीछे क्वेश्चन मार्क। नंबर 3 लिखो रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हो गया। पहले जो पूरा गद्यांश लिखे हो उसमें अंडरलाइन करो कहां से कहां तक है। देखो गद्यांश देखो सब लोग, उसमें जहां ऊपर लिखा है जिस, ऊपर देखो अनोखा वरदान है कि आगे जिस लिखा है ना, जिस मनुष्य, तो जिस के यहां से अंडरलाइन करो और दूसरों के पास है यहां तक कर दो। जिस मनुष्य के यहां से अंडरलाइन चालू करा और जो दूसरों के पास है यहां तक स्टॉप कर दो। ठीक, ये है रेखांकित अंश। दूसरों के पास है। तो ये कौन से चैप्टर से लिया है पता है किसी को? कोई नहीं पढ़ रहा है, ऐसे ही पास हो गए सब। पढ़ने वाला है इसमें शायद ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। हाँ ईर्ष्या तो चली गई सजी ना। ईर्ष्या चली गई मेरे मन से। लास्ट के लिए फट गए। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर भी। ठीक है। इसके लेखक का नाम याद रहना चाहिए। कुछ भी तुम लोग को पता नहीं है याद, खाली जी सिंह जाएंगे और कौन चंद्रकांत ताम जाएंगे। पढ़ले कहां जब बस याद पढ़ लो पहला पाठ। ठीक।
ये जो पाठ है किस पाठ से लिया गया है? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। और इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। दूसरों के तो पहला क्वेश्चन का आंसर लिखो। अभी सजा तो बदली नहीं। पहला क्वेश्चन क्या था? उपयुक्त गद्यांश संदर्भ लिखना था ये। उपयुक्त गद्यांश। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। हाँ, तो लिखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ईर्ष्या तू न गई। हम देखो जिस तरह से लिख रहे हैं वैसे ही लिखना है सब लोग को पेपर में, ठीक है? जैसे लिखते हैं वहीं और आते हैं। वही शर्मा चले हैं। इधर चलेंगे। तू न गई मेरे मन से। ये आप पढ़ ही नहीं तो नहीं चलता रहा है बार देख ले। हम पढ़ रहे हैं पढ़ने मन गए। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया। सारे के तो समझ में नहीं आ रहा है जो तारीफ कर रहे हैं। तुमको महादेव के क्या कि ना जब जाएगा करना मैं आगे हमसे भी गलती हो जाता है कभी। मेरे में तो देख लिख रहा है मेरा गलती है मैं लिखा कर। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन नामक पाठ से अवतरित हुआ। संकलित है सजी। जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर हिंदी निकालेंगे जी। ठीक, ईर्ष्या का समझ रहे हो? ईर्ष्या मतलब होता है कि एक दूसरे से जलन की भावना रखना। ठीक, ये अच्छा क्यों नहीं है जानते हो? क्योंकि हम दूसरों के बारे में सोचेंगे, दूसरे से ईर्ष्या रखेंगे, जलन रखेंगे तो हम उसको सोचने में पूरा टाइम बिता देंगे और वो जो व्यक्ति है वो अपना काम करने में व्यस्त है, अपना काम करते करते काम चला जाएगा, आगे पहुंच जाएगा और हम लोग उसको सोचने में ही व्यस्त हो जाएंगे। 6 पाठ है। मनुष्य दुख क्यों भोगता है? ठीक, इसका आंसर लिखना है। खोजो मनुष्य दुख क्यों भोगता है? रामधारी सिंह दिनकर बुला रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है मनुष्य क्यों भोगता है? दिनकर कहाँ ये रिजल्ट ना होगा। देखो
क्वेश्चन क्या था दूसरा? मतलब क्वेश्चन सजे दूसरा क्वेश्चन क्या है? मनुष्य क्यों दुख भोगता है? सर जी चला दे। क्यों दुख भोगता है? तो मनुष्य दुख क्यों भोगता है, इसका उत्तर लिखो सब लोग। सर जी टप्सा का नहीं पड़ रहा है इसका। दुख भोगता है। ईर्ष्या के कारण व्यक्ति दुख भोगता है। ईर्ष्या के कारण व्यक्ति दुख भोगता है, क्योंकि ईर्ष्या के कारण व्यक्ति दुख भोगता है क्योंकि यह दूसरों के सुखों को देखकर इससे बोले, ईर्ष्या के कारण व्यक्ति दुख भोगता है क्योंकि यह दूसरों के सुखों को देखकर अपने अभावों पर ध्यान केंद्रित करने पर मजबूर करती है। यह दूसरों के सुखों को देखकर अपने अभावों पर ध्यान केंद्रित करने पर मजबूर करती है। हो गया? फिर से बोलो भैया। दूसरों के सुखों को देखकर अपने अभावों पर ध्यान केंद्रित करने पर मजबूर करती है। हो गया? हो गया। ठीक, अब इसका व्याख्या लिखवा देते हैं। नेक्स्ट मॉडल पेपर सॉल्व किया जाएगा अगले दिन नहीं, मतलब दूसरे सब्जेक्ट का। जो बोल रहे हैं वो लिखो, अपने बुद्धि का प्रयोग कर रहे हो। पांच बात मिले कब खोज जीवन में जगह प्रस्त दिनांक नहीं कुछ लिखा भाई दिनांक पड़ रहा है। हाँ दिन कलर मिला दिवाकर राम नरेश दिवाकर यार हमने याद करा थी इसलिए देखा था मतलब उत्तर से नहीं बोला ना। अच्छा हाँ मनुष्य दुख क्यों होता है? मनुष्य दुख इसलिए भोगता है कि वो भोग नहीं सकता है। देखो, गद्यांश लिखो लड़के। गद्यांश लिखो भाई वाला। उसका व्याख्या धीरे हो गया। चलो लिखो, व्याख्या लिखो। प्रस्तुत अंश में लिखो। क्या ताक रहे हो? पनिश सॉल्व कर लोगे? सॉल्व लिखो। प्रस्तुत अंश में लेखक ने बताया है कि, कल इसको पूछेंगे भी, नहीं याद होगा तो पूछेंगे भी। जन्म याद करोगे, मृत्यु, तुम्हारा जन्म मृत्यु याद करवाएंगे। लेखक ने बताया है कि प्रस्तुत अंश में लेखक ने बताया है कि बताया है कि ईर्ष्या अपने भक्त को एक विचित्र प्रकार का वरदान देती है। एक विचित्र प्रकार का वरदान देती है। एक विचित्र प्रकार का वरदान देती है। हो गया भैया? एक विचित्र प्रकार का वरदान देती है। जो एक सेकेंड नहीं, अभी और है। इतना व्याख्या थोड़ी करना पड़ेगा, बहुत सारा लिखना पड़ता है। एक विचित्र प्रकार का वरदान देती है। हो गया? किसी का
इसके आगे लिखो, और वह सदैव दुखी रहने का वरदान है। 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 हो गया? फुल स्टॉप। इसके आगे लिखो, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, कामा, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, कामा, वह अकारण ही कष्ट भोगता है। वह अकारण ही कष्ट भोगता है, बिना किसी मतलब, इसलिए इसे याद रखना चाहिए। उत्पन्न हो जाती है कामा, वह अकारण ही कष्ट भोगता है। आगे लिखो, वह अपने पास विद्यमान अनंत सुख साधनों के, 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 वह अपने पास विद्यमान अनंत सुख साधनों के उपभोग द्वारा भी आनंद नहीं उठा पाता। आनंद नहीं उठा पाता, कामा, द्वारा भी आनंद नहीं उठा पाता। ठीक, आनंद नहीं उठा पाता, कामा, क्योंकि वह दूसरे की वस्तुओं को देख देख कर, क्योंकि वह दूसरे की वस्तुओं को देख देख कर, क्योंकि वह दूसरे की वस्तुओं को देख देख कर मन में जलता रहता है। क्योंकि वह दूसरे की वस्तुओं को देख देख कर मन में जलता रहता है। क्योंकि वह दूसरे की वस्तुओं को देख देख कर मन में जलता रहता है। फुल स्टॉप। इसके आगे लिखो, बस रहने दो। ठीक, अब ये इसके नीचे और कोई क्वेश्चन नहीं दिया है? रेखांकित अंश की व्याख्या हो गया बस। ठीक, इसके बाद पद के क्वेश्चन है, इसको कल सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, क्या आपका